हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। उसके बाद हम कुछ ऐसी डिटेल्स एंड कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो कि नेशनल हाईवे से रिलेटेड रहेंगे। लाइक कि कैसे एक नेशनल हाईवे नॉर्मल रोड से डिफरेंट होते हैं, क्यों गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करती है एंड कैसे गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है। कौन सा नेशनल हाईवे था इस दुनिया का सबसे पहला नेशनल हाईवे? क्या है कुछ ऐसे लेस नोन फैक्ट्स जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं इंडियन नेशनल हाईवेज के बारे में? क्या फ्यूचर प्लान करा है हमारी कंट्री ने अपने नेशनल हाईवेज के लिए एंड कौन से टॉप 5 नेशनल हाईवेज हैं इंडिया के? तो आइए दोस्तों डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस है 1350 किलोमीटर। यह हाईवे एक 8 लेन हाईवे है जो कि एक्सपेंडेबल है 12 लेन तक। यह हाईवे हमारी कंट्री की नेशनल कैपिटल दिल्ली से स्टार्ट होगा एंड यह हाईवे खत्म होगा हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। गवर्नमेंट को इस हाईवे को बनाने में लागत लगी है 1 लाख करोड़ की। यह हाईवे दिल्ली से दौसा, कोटा, रतलाम, वडोदरा एंड सूरत होता हुआ मुंबई पहुंचेगा। इस हाईवे के थ्रू जो जर्नी 24 आवर की थी वो कम होकर सिर्फ 12 आवर में कंप्लीट होगी। इस हाईवे का प्रोजेक्ट स्टेट वाइज बांटा गया था जो कि डिवाइडेड था 4 पार्ट्स में। नंबर 1 डीएनडी से फरीदाबाद तक 59 किलोमीटर के लिए 2 स्टेट्स दिल्ली एंड हरियाणा। नंबर 2 सोना से वडोदरा 844 किलोमीटर के लिए जिसमें की स्टेट्स थी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नंबर 3 वडोदरा से विरार 354 किलोमीटर के लिए जिसमें स्टेट्स थी गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड नंबर 4 विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र फॉर 92 किलोमीटर स्टेट महाराष्ट्र। इस हाईवे प्रोजेक्ट में एक कॉन्ट्रैक्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बुक करा। गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस प्रोजेक्ट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बुक करा। इस हाईवे को बनाने के लिए पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट नाम के भी एक मटेरियल का यूज हुआ है जिसे पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 4 लेन के हाईवे में 2.8 किलोमीटर की डिस्टेंस में 24 घंटे के अंदर बिछा दिया, जो कि वर्ल्ड में और कोई भी अभी तक नहीं कर पाया है। 2.58 किलोमीटर की रेंज में पीक्यूसी पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट बिछाने का यह टास्क पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टार्ट करा था 1 फरवरी 2021 8 AM को एंड ये टास्क उन्होंने कंप्लीट करा 2 फरवरी 8 AM शार्प। सभी नेशनल हाईवेज की तरह इस नेशनल हाईवे के भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। नंबर 1 वे साइड अमेनिटीज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे टोटल 93 स्टॉप्स बताए गए हैं फॉर दी फैसिलिटीज लाइक एटीएम, रिटेल शॉप्स, होटल्स, चार्जिंग स्टेशंस के लिए चार्जिंग पॉइंट्स एंड फ्यूल स्टेशंस। एंड ये एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है जिसके रास्ते में हेलीपैड्स भी बने होंगे एंड प्रॉपर इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर्स होंगे फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स इन एवरी 100 किलोमीटर। नंबर 2 एनवायरमेंट फ्रेंडली। इस हाईवे के रूट पर 20 लाख पेड़ लगाए गए हैं जिन्हें रेगुलर पानी मिलेगा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू, जो कि बनाए गए हैं हर 500 मीटर में। एंड इन रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को पावर मिलेगी थ्रू स्टेट ग्रिड्स एंड सोलर एनर्जीज। नंबर 3 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स। इस हाईवे की जर्नी पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की एक टनल भी पड़ेगी जो इंडिया के लिए पहली 8 लेन हाईवे टनल है एंड ये इंडिया का पहला नेशनल हाईवे है जो वाइल्ड लाइफ से क्रॉस होकर निकलेगा। This expressway cross through Aravali wildlife corridors, specially affecting corridors between our 4 tiger reserves: Siriska Tiger Reserve, Mukundra Hills National Park, Ranthambore National Park, and Ramgarh Vishdari Wildlife Sanctuary. इस एक्सप्रेसवे पर टोटल 16 टोल बूथ रहेंगे जिनका अमाउंट 500 से 1650 रुपीज तक जाएगा। कार्स के लिए मैक्सिमम टोल फी विल बी 500, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मैक्सिमम टोल फी विल बी 805 रुपीज एंड बसेस एंड ट्रक्स के लिए मैक्सिमम टोल फी विल बी 1650 रुपीज। तो गाइज ये थी कुछ अपडेट्स हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से रिलेटेड। एंड अब बात करते हैं कि एक नेशनल हाईवे होता क्या है। नेशनल हाईवे डायरेक्टली कंट्रोल होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ये बनाया जाता है किसी भी कंट्री की बेटर कनेक्टिविटी के लिए। किसी भी कंट्री के नेशनल हाईवे आइदर नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में होते हैं लाइक NH58 एंड NH52। नेशनल हाईवेज किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली फॉर पीपल एंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल हाईवेज डिजाइन करे जाते हैं टू हैव अ सेफ, एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। एंड ये नेशनल हाईवेज किसी भी कंट्री या नेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बैकबोन होते हैं। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में नेशनल हाईवेज के कुछ रूल्स होते हैं लाइक स्पीड लिमिट्स, वेट रिस्ट्रिक्शंस एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। नेशनल हाईवेज कैसे डिफरेंट होते हैं नॉर्मल रोड से? नंबर 1 इंपॉर्टेंस। नेशनल हाईवेज यूजुअली नॉर्मल रोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि यही नेशनल हाईवेज आपकी कंट्रीज की सिटीज को कनेक्ट करते हैं एंड यही नेशनल हाईवेज आपकी कंट्री की मेजर सिटीज के पोर्ट,
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करते हैं। नंबर 2, साइज एंड कैपेसिटी। नॉर्मल रोड से नेशनल हाईवे काफी लंबे एंड काफी वाइड होते हैं, जिससे कि उन नेशनल हाईवे को यूज करके ज्यादा ट्रैफिक एंड हैवी ट्रांसपोर्टेशन एक सिटी से दूसरी सिटी जा सके। नंबर 3, मेंटेनेंस। किसी भी कंट्री में आपको नेशनल हाईवे हमेशा ज्यादा मेंटेन मिलेंगे नॉर्मल रोड से। हर कंट्री के नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस का बजट हमेशा ज्यादा रहता है उनकी नॉर्मल रोड से। हर कंट्री ये ट्राई करती है कि उनकी कंट्री के नेशनल हाईवे हमेशा से अच्छे स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेंटेन रहें। नंबर 4, स्पीड लिमिट्स। नेशनल हाईवेज की स्पीड लिमिट आपको नॉर्मल रोड से हमेशा ज्यादा मिलेगी। इसका रीजन है कि नेशनल हाईवेज बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उनपे जो व्हीकल्स हैं वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकें। इसीलिए आपको नेशनल हाईवेज पे इंटरेक्शंस एंड एक्सेस पॉइंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ओवरऑल सभी कंट्रीज में नेशनल हाईवेज के स्टैंडर्ड्स नॉर्मल रोड से हमेशा ऊपर मिलते हैं एंड नेशनल हाईवेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है नॉर्मल रोड से। नेशनल हाईवेज की वजह से एक कंट्री के सभी पॉइंट्स कनेक्टेड हो पाते हैं एंड यही नेशनल हाईवे किसी भी कंट्री को फैसिलिटेट करते हैं फॉर देयर कॉमर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड जब ये नेशनल हाईवे किसी भी कंट्री के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो कैसे कोई भी कंट्री इन नेशनल हाईवे के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, टोल टैक्स बूथ। हर नेशनल हाईवे पर कुछ डिस्टेंस के बाद टोल बूथ बनाए जाते हैं, जहां पर यूजर टोल फी के नाम पर अमाउंट पे करते हैं। वो अमाउंट पे होता है रोड को यूज करने के लिए। जो रेवेन्यू इन टोल टैक्स बूथ से गवर्नमेंट जनरेट करती है उसी का एक पार्ट इन नेशनल हाईवेज पर यूज होता है इन नेशनल हाईवेज को मेंटेन करने के लिए एंड इन नेशनल हाईवेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। नंबर 2, एडवर्टाइजिंग। नेशनल हाईवेज पर जो बिलबोर्ड्स होते हैं एंड जो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर ब्रांड्स एंड कंपनीज अपनी एडवर्टाइजिंग करती हैं, उन लोकेशंस को भी गवर्नमेंट रेंट आउट करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एंड क्योंकि नेशनल हाईवेज को ज्यादा नंबर ऑफ पीपल यूज करते हैं, इसलिए हर एक ब्रांड एंड हर एक कंपनी ट्राई करते हैं कि उनकी एडवर्टाइजिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंचे, जिसकी वजह से इन लोकेशंस के लिए कंपनी एंड ब्रांड्स ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी रहते हैं। नंबर 3, लीजिंग। हाईवे पर जो भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फ्यूल स्टेशन या कोई भी रेंटल शॉप होती है वो लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू रेंट पर मिलती है, जिसका रेगुलर मंथली रेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है एंड जिस रेवेन्यू को भी गवर्नमेंट हाईवेज की मेंटेनेंस में स्पेंड करती है। नंबर 4, फ्राइट्स एंड लॉजिस्टिक्स। नेशनल हाईवे ही एक इंपॉर्टेंट रूट होता है गुड्स एंड कार्गोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड क्योंकि इन गुड्स एंड कार्गोज को बहुत ही लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट को हाईवेज पर कार्गो टर्मिनल्स एंड कार्गो पार्किंग स्टेशन बनाने पड़ते हैं एंड जिन्हें यूज करने का भी रेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। नंबर 5, रोड सेफ्टी। गवर्नमेंट हाईवेज के रूल्स वायलेशन से भी एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करती है। रूल्स वायलेशंस लाइक ओवर स्पीडिंग, जंपिंग सिग्नल्स, ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सेट्रा। ओवरऑल नेशनल हाईवेज किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बट जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट इन नेशनल हाईवे से जनरेट करती है उसका मैक्सिमम अमाउंट इन नेशनल हाईवेज की मेंटेनेंस में ही गवर्नमेंट यूज करती है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडिकेटर के थ्रू एक डेटा आया था जिसके अकॉर्डिंग 32 मिलियन किलोमीटर की रोड्स हैं जिनके ऊपर नेशनल हाईवे बने हुए हैं। अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जिनके पास सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं तो वो है यूएस एंड चाइना। यूएस के पास 4,05,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं एंड वहीं चाइना के पास 1,60,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं। पहला दुनिया का सबसे पहला नेशनल हाईवे जिसे बोला गया है वो था इटली में इन 312 बीसी, जिस हाईवे को बोला गया था द एपियन वे। एपियन वे इटली की सबसे पुरानी एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोमन रोड थी जो कि रोम को साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इटली से कनेक्ट करती थी। पहले इस रोड का यूज हुआ ट्रूप एंड सप्लाईज के लिए, बट बाद में यही रूट इटली के काम आया अपनी इकोनॉमिक ट्रेड करने के लिए। एपियन वे को एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग बोला जाता है उस टाइम की एंड कहा जाता है कि इस रोड के कुछ पार्ट आप अब भी जाके विजिट कर सकते हैं। एपियन वे एक रोड थी जो उस कंट्री की ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आई, जिसकी वजह से आज के मॉडर्न इरा में उसे नेशनल हाईवे बोल दिया गया है। पहला नेशनल हाईवे इंडिया में 1951 में कंस्ट्रक्ट करा गया था फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। इंडियन नेशनल हाईवे टोटल 1,42,000 किलोमीटर की रोड को कवर करते हैं, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल हाईवे बन जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडियन नेशनल हाईवे को 7 कैटेगरीज में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल इंपॉर्टेंस एंड कनेक्टिविटी। तो आइए अब कुछ ऐसे लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारी पॉपुलेशन शायद अपने इंडियन नेशनल हाईवे के बारे में ना जानती हो। नंबर 1, NH44। NH44 इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो कि है 3,700 किलोमीटर का, जो कि जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
नंबर 2, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला 6 लेन एंड हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है एंड जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट नेशनल हाईवे भी माना जाता है। नंबर 3, इंडियन नेशनल हाईवेज की जो रोड्स हैं वो इंडिया का सिर्फ 2% ऑफ रोड्स है ऑफ ओवरऑल रोड्स एंड हमारी कंट्री का 40% ट्रैफिक सिर्फ यूज करता है यही 2% रोड्स। नंबर 4, 2024 तक इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट करा है 83,000 किलोमीटर की रोड को कंस्ट्रक्ट करने का। नंबर 5, खारदुंगला पास। खारदुंगला पास वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है एंड ये लोकेटेड है 5,359 एल्टीट्यूड मीटर्स पर लद्दाख में। नंबर 6, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा टू आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा टू आगरा 165 किलोमीटर का रूट है जो कि इंडिया का सबसे लंबा हाईवे रूट है ऑफ 6 लेन हाईवे। तो गाइज ये थे कुछ लेसर नोन फैक्ट्स जो कि बहुत सारे लोगों को शायद अपने इंडियन नेशनल हाईवेज के बारे में अभी तक ना पता हो। अब बात करते हैं रेवेन्यू जनरेशन की। इंडिया ने 2020 एंड 2021 में सिर्फ टोल टैक्स बूथ से 33,200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था एंड ये रेवेन्यू गवर्नमेंट ने यूज करा था फॉर अपग्रेडिंग दी हाईवेज, डेवलपिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपनी कंट्री की इकोनॉमी में। बात करते हैं फ्यूचर ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट को इंडियन गवर्नमेंट एक टॉप की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह देख रही है एंड नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स प्लान करे हैं। लाइक नंबर 1, भारतमाला परियोजना, जिसमें कि गवर्नमेंट ने प्लान करा है 2024 तक 83,000 किलोमीटर के हाईवेज बिल्ड करने का एंड जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है $5.3 ट्रिलियन। नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन हाईवे पे बनाने काफी अग्रेसिवली स्टार्ट कर दिए हैं। आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि चलने वाले ऑलमोस्ट 30% ऑफ व्हीकल्स शुड बी द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे कि पेट्रोल एंड डीजल से हो रहे पॉल्यूशन को कंट्रोल करा जा सके एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करा जा सके। नंबर 3, स्मार्ट हाईवेज। इंडियन गवर्नमेंट सभी न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर रही है जिससे कि वो अपने हाईवेज को स्मार्ट बना सके, जिससे कि गवर्नमेंट को रियल टाइम अपडेट रोड्स का मिल सके एंड गवर्नमेंट हाईवे की सेफ्टी को और इंप्रूव कर सके। नंबर 4, एक्सप्रेसवेज एंड ग्रीनफील्ड हाईवेज। गवर्नमेंट ने कुछ नए एक्सप्रेसवेज बनाने के लिए प्लान करा है जिससे कि आज का करंट हाईवे कंजेशन वो पूरी तरीके से खत्म कर सके। तो गाइस ये थे कुछ फ्यूचर प्लान्स जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है अपने हाईवेज को और इंप्रूव और बेटर बनाने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं टॉप 4 नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया की। नंबर 1, NH44 कश्मीर से कन्याकुमारी ऑफ 3700 किलोमीटर। नंबर 2, NH48 दिल्ली टू मुंबई ऑफ 1400 किलोमीटर। NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर एंड नंबर 4, NH1 दिल्ली टू अमृतसर 450 किलोमीटर। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आज हमने नेशनल हाईवे एंड स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल हाईवेज के बारे में काफी ऐसी चीजें समझी जो शायद बहुत सारे लोगों को इंडियन नेशनल हाईवेज के बारे में ना पता हो एंड वी होप लोग ज्यादा से ज्यादा इन हाईवेज को यूज करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री को ट्रेवल करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। थैंक यू सो मच।